रमजान एक गरीब नौकर था। उम्र कोई 40 के आसपास, मगर चेहरे की झुर्रियां उसकी जिंदगी की थकान बयान करती थी। वह शहर के एक बड़े सेठ के घर में काम करता था। सुबह अंधेरे से लेकर रात के सन्नाटे तक हर सुबह वह फटे हुए जूतों में मीलों पैदल चलकर सेठ के घर पहुंचता। वहां झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब उसी के हिस्से थे। सेठ के बच्चे उसे ए नौकर कहकर बुलाते और रमजान सिर झुकाकर जी हुजूर कह देता। उसकी आवाज में कभी शिकवा नहीं होता, क्योंकि उसे पता था शिकवा करने से पेट नहीं भरता। रमजान का एक छोटा सा घर था, जो असल में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उसी में उसकी बीमार पत्नी और 8 साल की बेटी नूर रहती थी। नूर पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, मगर रमजान की मजदूरी बस दवा और सूखी रोटियों तक ही पहुंच पाती थी। एक दिन सेठ के घर में बड़ी दावत थी। तरह तरह के पकवान बने थे। रमजान पूरे दिन भागता रहा। रात को जब सब मेहमान चले गए तो बचे हुए खाने को कूड़े में फेंक दिया गया। रमजान ने उसी खाने को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन उसकी बेटी ने भूख से रोते हुए कहा था, अब्बा आज रोटी मिलेगी ना? उस रात रमजान खाली हाथ घर लौटा। नूर सो चुकी थी, भूख से थकी हुई। पत्नी की दवा भी खत्म हो चुकी थी। रमजान चुपचाप कोने में बैठ गया और पहली बार जोर जोर से रो पड़ा। उसकी सिसकियों में सिर्फ दर्द नहीं था, बेबसी भी थी। अगली सुबह वह फिर काम पर गया, उसी फटे जूते, उसी झुकी नजर के साथ, क्योंकि रमजान जानता था गरीब को रोने की इजाजत नहीं होती, उसे सिर्फ काम करना आता है।